ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी के अनुसार बहुत ही सुंदर बात बताई गई कि शिव पूजन के नियम क्या हैं। अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वह अवश्य पूरे होते हैं। अगर आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लोग भगवान भोलेनाथ को कांवड़ लेकर जाते हैं, आप नहीं लेकर जा सकते हैं, तो आप क्या करें, अपने ही घर से जो आपके यहाँ शिव मंदिर हो वहाँ पर 2 तांबे के पात्र में दोनों हाथ पर रखकर जा सकते हैं और शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। जिसके पास 2 तांबे के पात्र ना हो तो वह आप क्या करें, 1 कटोरी भी रख सकते हैं उसी लोटे के ऊपर। और जैसे आप 2 लोटे एक साथ नहीं ले जा सकते हैं तो 1 लोटे के ऊपर 1 लोटा रखकर भी जा सकते हैं। और जब भी शिवलिंग में जल दोनों लोटों का चढ़ाएं तो जो दोनों लोटों की धार होगी वो एक साथ ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जितने भी बिगड़े कार्य हैं वह अवश्य भगवान भोलेनाथ पूरे करते हैं। दूसरा नियम, जब भी आप शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो जो बेलपत्र का चिकना भाग होता है वह शिवलिंग की तरफ होगा और जो उल्टा भाग होगा वह ऊपर की तरफ होगा। और जब भी आप किसी भी तरफ से बैठकर शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाते हैं तो याद रखें जो बेलपत्र की डंडी वाला हिस्सा होगा वह आपकी उल्टी दिशा में होगा और जो पत्ती होगी वह आपकी ओर होगी। और जब भी नंदी को बेलपत्र चढ़ाएं तो जो नंदी के सम्मुख बेलपत्र चढ़ाई जाएगी उसमें बेलपत्र का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और डंडी वाला जो हिस्सा होता है उसका नंदी की ओर मुख होगा। और जो नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है वह बेलपत्र का जो पत्ती का मुख होता है वह नंदी की ओर होगा और जो डंडी वाला हिस्सा होता है वह शिवलिंग की ओर होगा। इसे आप किसी नौकरी या व्यवसाय या व्यापार के लिए कहीं जा रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तब इसे कर कर जरूर जाएं, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तीसरा नियम, शिवलिंग में जल कैसे चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर। तो मंदिरों में 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक होता है शक्ति शिवलिंग, एक होता है ब्रह्मा शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग जिसका जलाधारी डायरेक्ट ज़मीन में रहता है कि आप जल डालोगे निकल जाएगा। और जो ब्रह्मा शिवलिंग होता है वह डमरू की आकृति का होता है, जिसे ब्रह्मा शिवलिंग कहते हैं, जो ब्रह्मा जी के हस्तकमल का होता है, जिसमें शिवलिंग होती है। तो आप अगर शक्ति शिवलिंग की पूजा या पाठ या जल चढ़ा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, शिवलिंग कितना भी बड़ा हो लेकिन आपको हमेशा बैठकर ही उसमें जल चढ़ाना है, कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना है शक्ति शिवलिंग में, जिसका जलाधारी जमीन में रहता है। और जो ब्रह्मा शिवलिंग होता है, जिसे ब्रह्मा जी के हस्तकमल में जो शिवलिंग रखा रहता है, उसमें आप खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। और जब भी जल चढ़ाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके पैर होते हैं, पैर जोड़कर कभी नहीं चढ़ाना है। आपका राइट पैर थोड़ा सा आगे करके और जो लेफ्ट पैर है वह थोड़ा सा पीछे कर ब्रह्मा शिवलिंग में जो डमरू की आकृति का होता है मंदिर में, उसमें आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन कर शिव पूजा पाठ करता है उसके बिगड़े हुए कार्य भगवान भोलेनाथ जरूर पूरे करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।